मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ कपल्स आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं और कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं कि शैली बहुत बोरिंग है और उसका मजाक उड़ाती हैं। तभी कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है कि कॉलेज 15 तक बंद हो रहा है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर गाड़ी में वैस आता है जो कुछ लड़कियों को अपने साथ लेकर शॉपिंग पर जाता है। शैली के पास ग्रेग आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ग्रेग शैली को बताता है उसने उसके बारे में कहीं पढ़ा है। तो ग्रेग ने बताया कि उसने शैली के बारे में एमिली के कमेंट्स में पढ़ा है क्योंकि वो हर प्रोफाइल में शैली को टैग कर देती है। वेस उन लड़कियों को शॉप पर ले जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ के ऑनर को दे देता है, जिससे उनकी शॉपिंग का उसको बिल पे करना होता है। बातों बातों में वेस उस लड़की को बताता है वो बिल्कुल अकेला है और ये लड़कियाँ उसकी गॉड डॉटर हैं। उधर शैली ग्रेग के साथ उसके घर पर आती है और उसकी पेंटिंग्स देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। ग्रेग फ्री टाइम में यही सब करता है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। ग्रेग शैली के शौक़ के बारे में पूछता है तो उसे म्यूज़िक का शौक़ होता है। ग्रेग एक फेमस सिंगर का ट्रैक प्ले करता है और डांस करने लग जाता है। दोनों साथ में बाहर घूमते हैं और काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। ग्रेग शैली की पूरी लुक को बदल देता है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगती है। तभी शैली ग्रेग को बताती है कि उसे गाना लिखने का शौक़ है और वो कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है जिसके लिए उसे ऑडिशन देना होगा। ग्रेग शैली का गाना पढ़ना चाहता है पर वो मना कर देती है क्योंकि वो अभी पूरा नहीं होता। ग्रेग शैली की हर तरह से मदद करने को तैयार होता है और दोनों काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद शैली अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है पर वो ग्रेग के साथ बिताए लम्हों को मिस करती है। उधर वेस उस शॉप ओनर के साथ अपना अकेलापन दूर करने के लिए इंटीमेट हो जाता है। तभी सुबह शैली बैठी होती है और कुछ लड़के कार में आकर उसे छेड़कर चले जाते हैं। शैली उन पर चिल्लाती है और वेस वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ, और शैली को जहाँ जाना होता है तो उसे ड्रॉप करने को कहता है। शैली वेस के साथ चले जाती है और वेस शैली के साथ उसकी फैमिली की बातें करते करते उसके घर पर पहुंच जाता है। घर पर शैली देखती है कि कार्ल उसके लैपटॉप पर पॉर्न देख रहा होता है। कार्ल वेस को इंट्रोडक्शन देता है और शैली की माँ आ जाती है जो अपनी चीज़ें ना मिलने की वजह से काफ़ी गुस्से में होती है। शैली उनको काम डाउन करने की कोशिश करती है पर वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनती। शैली वेस को घर छोड़ने के लिए थैंक्स बोलती है और वेस शैली को ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने को बोलता है और अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। शैली ग्रेग के पास आती है और सारी बातें ग्रेग से शेयर करती है। ग्रेग शैली को अपने साथ लेकर क्लब जाता है जहाँ पर शैली एक लड़की को गाना गाते देखती है और वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा गाती है। ग्रेग किसी काम की वजह से वहाँ से चला जाता है। शैली को अकेले देखकर एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम शैन होता है और वो खुद को शैली को इंट्रोड्यूस करता है। ग्रेग शैली के साथ शैन की पार्टी में आता है जहाँ पर वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। शैन शैली को अकेले में ले जाकर बातें करता है और फिर उसे किस कर लेता है। अगली सुबह शैली अपना सॉन्ग कंप्लीट कर रही होती है कि उसे पिछली रात की बातें याद आती हैं। तभी शैली का फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो अपने रूम से बाहर आती है कि तभी उसकी मॉम शैली को बताती है कि वो कार्ल के साथ उसकी मॉम के पास जा रहे हैं और शैली को भी साथ जाने को बोलते हैं, जिससे शैली डिप्रेस्ड हो जाती है। वो अपना सामान पैक करके ग्रेग को बुलाती है और ग्रेग वहाँ आ जाता है और शैली उसके साथ घर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। रात को शैली ग्रेग की गाड़ी में ही सो जाती है और अपनी मॉम की हरकतों को याद करके परेशान होती है और उसकी मॉम की बातें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। अगली सुबह शैली वेस को मिलने बुलाती है और वेस को अपनी मॉम की सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि वो घर छोड़ चुकी है। वेस शैली को रहने के लिए अपने घर में जगह देता है और पुलिस शैली को पकड़कर उसकी मॉम के पास लाती है, पर शैली उनके साथ नहीं जाना चाहती और वेस के साथ सारा सामान लेकर उसके घर रहने आ जाती है। उसके बाद वेस और शैली साथ में बाहर खाना खाने जाते हैं तो वेस के पास एक लड़की आती है जिसका नाम सौंदर्या होता है। वेस शैली को उससे इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये उसकी किराएदार है। वेस सौंदर्या को वाइन ऑफ़र करता है पर वो बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चले जाती है। घर आकर वेस शैली को उसकी मौज मस्ती ख़त्म करके सोने को बोलता है क्योंकि उसका कल स्कूल है। शैली वेस को डिनर के लिए थैंक यू बोलती है और वेस शैली को हक कर लेता है, पर शैली को सही तरीके से गले लगना नहीं आता
शैली अपना सॉन्ग कंप्लीट करने में लगी होती है, तभी वहाँ पर वेस आ जाता है और शैली को सॉन्ग पर काम करते देख वहाँ से चला जाता है। शैली को शैन का मैसेज आता है जो उसे न्यूड पिक सेंड करने को बोलता है। शैली अपनी पिक क्लिक करके उसे सेंड कर देती है और सो जाती है। अगली सुबह वेस शैली को स्कूल छोड़ने जाता है और शैली को इस लुक में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। शैली वेस को मिलने उसके ऑफिस जाती है और वेस शैली को उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछता है। शैली वेस से रात को दोस्तों के साथ स्टडी करने की बात पूछकर शैन के साथ चले जाती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद शैन स्विमिंग पूल में कूद जाता है और शैली भी उसके साथ आ जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तभी पूल का ऑनर उन्हें वहाँ से भगा देता है और उसके बाद शैन शैली को घर छोड़कर चला जाता है। घर पर वेस को सब कुछ पहले से ही पता होता है और वो शैली को कुछ बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। सौंदर्या इस बात को सुन लेती है और वेस को बोलती है कि जो इंसान खुद लड़कियों का यूज़ करता है वो एक लड़की को लड़कों से बचाना चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह शैली ग्रेग को सारी बात बताती है और वो दोनों शैन के घर जाते हैं, जहाँ पर शैली शैन को नशा करते हुए देखकर खुद भी नशा करने लग जाती है। ग्रेग शैली को ये सब बातें करने को मना करता है पर वो नहीं मानती और ग्रेग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शैली शैन को किसी और लड़की को किस करते देख लेती है और घर आ जाती है। वेस शैली को रोता देखकर उसे गले लगा लेता है और चुप करवाता है। रात को शैली फिर अपने गाने में लग जाती है। अगले दिन वेस शैली को उठाकर कुछ चीज़ें दिखाने ले जाता है, जहाँ पर उसे एक अकेलेपन वाली पेंटिंग पसंद आती है। उसके बाद वेस शैली को शॉपिंग के लिए ले जाता है और रात की पार्टी के लिए ड्रेस दिलाता है, जहाँ पर उन्हें एक ड्रेस पसंद आती है और शाम को दोनों पार्टी में रेडी होकर पहुँच जाते हैं। वेस के पास पार्टी में एक लेडी आती है और वेस शैली को अपनी मंगेतर बोलकर मिलवाता है, पर वो लेडी इसे मजाक बोलकर वहाँ से चले जाती है। शैली को पार्टी में पहुंचकर ही पता लगता है कि ये पार्टी वेस के लिए रखी गई है। वेस और शैली एक दूसरे के साथ डांस करते करते काफ़ी बातें करते हैं और सभी पार्टी में उन्हें ही घूर रहे होते हैं। घर पहुंचकर शैली वेस को पार्टी के लिए थैंक्स बोलकर हग कर लेती है और उसे किस करने लगती है, पर वेस उसे रोक देता है और उसे बहुत सी बातें समझाता है। शैली पिछली बातों को सोचकर फिर से रोने लगती है और ऐसे ही सो जाती है। अगली सुबह शैली को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बर्थडे विश करने के बाद अजीब अजीब बातें बोलती हैं, जिसे सुनकर शैली फ़ोन काट देती है और उसकी मॉम बार बार उसे कॉल करते रहती है। स्कूल में शैली ग्रेग से माफ़ी मांगती है और कॉफ़ी ऑफ़र करती है, पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अकेलेपन से परेशान होकर शैली शैन के पास चले जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात काफ़ी हो जाती है और शैली घर जाने के लिए वेस को बुलाती है और अपनी मॉम से हुई बात के बारे में बताती है। बात करते करते वेस से रूल ब्रेक हो जाते हैं और पुलिस उन्हें रोक लेती है और पूछताछ करती है और वेस को लेकर चले जाती है। सौंदर्या वेस की बेल करवाती है और शैली को घर ले आती है। वेस सौंदर्या को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। सौंदर्या वेस पर शैली को लेकर डाउट करती है और बहुत सी बातें बोलकर वहाँ से चले जाती है। शैली अपना सामान पैक करने लग जाती है क्योंकि वो सौंदर्या और वेस की बातों को सुन लेती है, और वेस उसे सारी सिचुएशन बताता है और वही पेंटिंग उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट करता है जो शैली को पसंद थी। अगली सुबह शैली वेस से इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है और शुक्रिया अदा करती है। स्कूल में शैली ग्रेग के पास जाती है और इस बार शैली अपनी बातों से ग्रेग को मना लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। ग्रेग शैली को बताता है कि उसकी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई है और शैली ग्रेग के साथ काम में लग जाती है। शैली वेस को बताती है कि वो एक आर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वेस शैली को उसकी मॉम के साथ हुई बात के बारे में बताता है। वेस जब ऑफिस आता है तो शैली का आर्ट वर्क देखकर हैरान होता है कि तभी वेस को मिलने कॉल आता है। घर पर शैली वेस के लिए डिनर बना रही होती है और वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और शैली अपने ऑडिशन के बारे में वेस को बताती है। शैली अब वेस के साथ अच्छा समय बिताती है और ग्रेग के साथ मिलकर सॉन्ग भी तैयार कर लेती है। ऑडिशन के दिन वेस शैली को काफ़ी मोटिवेट करता है क्योंकि वो नर्वस होती है। अब शैली के ऑडिशन का समय हो जाता है और वो बोलते बोलते थोड़ा नर्वस होती है, पर वो इतना खुलकर परफॉर्म करती है कि उसका ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है।
वेस वहाँ से जाने लगता है पर शैली वेस को रोक कर पूछती है कि उसे शैली का सॉन्ग कैसा लगा। तभी शैली की मॉम आ जाती है जिससे वेस ने बुलाया होता है और वो शैली को बताती है कि उसने अपना इलाज करवाया है और कार्ल को छोड़ दिया है और शैली से माफ़ी मांगती है, पर शैली वहाँ से चले जाती है। घर आकर वेस शैली को अपनी मॉम के पास जाने के लिए समझाता है और कार्ल के बारे में भी बता देता है कि उसने कार्ल को पैसे देकर उसकी मॉम की लाइफ से दूर कर दिया और अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने वाली बात भी बता देता है। उसके बाद शैली अपनी मॉम के साथ जाने को मान जाती है और जाते वक्त वेस को हक कर लेती है और अपनी मॉम के साथ चले जाती है। इसके बाद इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर